हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन n resistors, each of resistance R, how will you combine them to get the maximum minimum effective resistance? What is the ratio of the maximum to minimum resistance? ओके, तो यहाँ पर R रेजिस्टेंस दिए है, राइट। अब वहाँ पर n जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए हैं कि जिसको कंबाइन करके पहले मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड करना है और फिर मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो फाइंड करना है, राइट। तो पहले n जितने सीरीज़ कनेक्शन है उनका जब सीरीज़ कनेक्शन होगा तब उनका रेजिस्टेंस, तो सीरीज़ कनेक्शन मतलब आर एस इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट हम लोग समेशन करते हैं सभी रेजिस्टेंस का। यहाँ पर तो सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर जितनी है, राइट, तो इनटू एन कर देंगे तो ये सीरीज़ कनेक्शन का इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। फिर हम लोग पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट की फॉर्मूला, तो आर पी इज इक्वल टू सारे रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम और फिर हम उनको सब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आर बाई एन मिलेगा। मतलब कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, राइट। अब हमें यहाँ पर सिंपली रेशियो फाइंड करना है मैक्सिमम टू मिनिमम का, तो मैक्सिमम हम लोग देख सकते हैं कि वो आर एस की वैल्यू होगी क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, बट मिनिमम जो है वहाँ पर आर पी होगा क्योंकि वो डिवीज़न में है, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है वो, राइट। तो यहाँ पर रेशियो होगा आर एस अपॉन आर पी। आर एस तो वो एन इंटू आर एंड आर पी मतलब आर अपॉन एन, राइट। तो यहाँ पर जो एन है वो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर है, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वो हो जाएगा एन स्क्वेयर। आर आर कैंसिल, तो सिर्फ एन स्क्वेयर बचेगा। एन स्क्वेयर अगर है तो मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वेयर बाई वन, मतलब कि इसका मैं अगर रेशियो में लिखूं तो एन स्क्वेयर हैज़ टू वन आएगा, तो ये होगा मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन द रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ohm 2 ohm 3 ohm, हाउ विल बी कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 1 11/3 11/5 6 एंड 6/11 ohm, राइट। तो पहले जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर जो 1 2 3 है वो कैसे जोड़ेंगे, तो पहले 11/3 आएगा, फिर 11/5 6 आएगा और 6/11 आएगा, राइट। तो पहले मैं इस कॉम्बिनेशन को कुछ इस टाइप से हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, राइट। पैरेलल कनेक्शन है और यहाँ पर उसके साथ 3 सीरीज़ में कनेक्टेड है, राइट। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर 11/3 कैसे आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में वो चीज़ होने वाली है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर इज़ इक्वल टू पहले पैरेलल्स के मल्टीप्लिकेशंस अपॉन समेशंस, राइट, प्लस जो सीरीज़ में है उसका समेशन। अब इसका सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पर वो मिलना है 2/3 प्लस 3, राइट। तो 2/3 प्लस 3 मतलब कि इसका सिंप्लीफिकेशन होगा इज इक्वल टू 11/3 ओमेगा, राइट। तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन का आंसर मिला। अब सेकेंड कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं 11/5 की तरफ। यहाँ पर अब जो ये कॉम्बिनेशन है वो हम कुछ ऐसे लेने वाले, ये 2 ओमेगा, ये 3 ओमेगा और ये होगा 1 ओमेगा। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा वो अब हम लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 और 3 पैरेलल है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन मतलब 2 + 3, राइट। और फिर जो 1 ओम है वो सीरीज़ में है तो +1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 6/5 + 1, राइट, इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 11/5 ओमेगा। तो ये हो गया सेकंड आंसर 11.5, राइट। अब हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड के लिए 6 ओम फाइंड आउट करने के लिए, तो डायरेक्ट उसमें हम लोग समेशन करने वाले हैं तीनों ही रेजिस्टेंस का, राइट। तो यहाँ पर 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, तीनों का समेशन करने के लिए यहाँ पर सीरीज़ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो सीरीज़ कनेक्शन में आर इज़ इक्वल टू 1 + 2 + 3, राइट। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा वो होगा 6 ओम, तो 6 ओमेगा वो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
नेक्स्ट 6/11 जो फाइंड आउट करना है, तो 6/11 के लिए तीनों को ही हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट अब फाइंड करेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट मतलब कि 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, राइट। अब इसका इक्विवेलेंट तो इज इक्वल टू ये समेशन होगा 6 + 3 + 2/6, राइट। तो यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा इज इक्वल टू 11/6, बट हमने यहाँ पर 1/r फाइंड किया है, हमें तो यहाँ पर r फाइंड आउट करना है। तो r इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा 6/11 ओम, राइट। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन में डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर, तो इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कनेक्शन किस प्रकार से है। तो कनेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 1 दोनों सीरीज़ में है, यहाँ पर 2 और 2 सीरीज़ में है, फिर 1 सीरीज़ 2 सीरीज़। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ कि 1 जो सीरीज़ में है उसका इक्विवेलेंट और 2 सीरीज़ में है उसका इक्विवेलेंट दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो उस हिसाब से इंडिविजुअली हम लोग उसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे और फिर सारे ही सीरीज़ में कनेक्शन जो होंगे उसका हम लोग समेशन करेंगे, राइट। तो पहले 1 + 1 उसका 2 और 2 + 2 4 और वो दोनों पैरेलल, तो मैं डायरेक्ट पैरेलल से स्टार्ट करूँगा। पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट तो RP लिखूँगा, RP इज इक्वल टू ऊपर 2 है नीचे 4 है तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, राइट। तो 2 × 4 कितना होगा, वो होगा 8/6, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो इज इक्वल टू 4/3 ओमेगा, राइट। अब जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है ये 4/3 ओमेगा, ये 4/3 ओमेगा, ये 4/3 ओमेगा और ये 4/3 ओमेगा, कितने रेजिस्टेंस हुए टोटल 4, चारों के चारों सीरीज़ में होंगे। तो 4 × 4/3 ओमेगा करना है तो वो पूरा इक्विवेलेंट मिल जाएगा, राइट। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 4 × RP, राइट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखें तो 4 × 4/3 कितना होगा, यहाँ पर 4 × 4 16, तो 16/3 ओम, राइट। तो ये इसका कंप्लीट इक्विलिब्रियम हुआ और 16/3 हमारा आंसर आएगा 5.3 ओमेगा, राइट। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। अब नेक्स्ट सर्किट के बारे में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट सर्किट में कुछ इस प्रकार से सर्किट दी गई है। अब यहाँ पर करंट को बहने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, तो एक ही पाथ है तो ये सारे ही कनेक्शन सीरीज़ में कनेक्टेड है ऐसा हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो R इज इक्वल टू सभी रेजिस्टेंस का समेशन, तो यहाँ पर बेसिकली सभी का समेशन 5 × R हो जाएगा, राइट। सीरीज़ कनेक्शन है तो ये उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम अ 12 वोल्ट सप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इनफाइनाइट नेटवर्क शोन इन फिगर, ईच रजिस्टर हैज़ 1 ओम रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर एक सर्किट दी गई है। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, यही चीज़ रिपीटेडली आगे बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर बीच में 1 ओम आएगा, फिर यहाँ पर ऊपर 1 ओम, फिर वापस 1 ओम बीच में, फिर ऊपर 1 ओम। तो यही चीज़ इनफाइनाइट तक लेफ्ट हैंड साइड रिपीटेडली होती रहती है। यहाँ पर ये चीज़ दी गई है, राइट। अब यहाँ पर जो सर्किट है बेसिकली उसको राइट हैंड साइड 12 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है और जो सप्लाई दिया गया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, करंट, कि कितना करंट इस सर्किट में से फ्लो हो रहा है वो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट रखने से, ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो P और Q पॉइंट के बीच क्या इक्विवेलेंट है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक कट ले लेता हूँ, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड जितने भी रेजिस्टेंस है उन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं वहाँ पर X एज्यूम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने सर्किट का एज्यूम कर लिया है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा X है, यहाँ पर A और B पॉइंट एज्यूम कर लिया है और वो जो इक्विवेलेंट होगा
वो x अपॉन एक्स प्लस वन होगा, क्योंकि अगर ये x है तो यहाँ पर x के साथ ये वन भी है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर x अपॉन एक्स प्लस वन, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन अपॉन समेशन, क्योंकि x के साथ ये जो वन है वो पैरेलल में था, राइट। तो ये उसी का इक्विवेलेंट है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो है आर ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन होगी। अब P और Q के बीच इक्विवेलेंट, P और Q ये रहा, P और Q उनके बीच इक्विवेलेंट तो वन, फिर A और B का बीच का रेजिस्टेंस और दूसरा वन, ये तीनों ही सीरीज़ कनेक्शन होगा। तो सीरीज़ कनेक्शन के लिए सबका समेशन, तो यहाँ पर मैं अगर इनफाइनाइट के लिए x एज्यूम कर सकता हूँ तो एक लेने में कुछ जाता नहीं है, उसको भी मैं x एज्यूम कर सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू, अब तीनों का समेशन तो x अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। तो ये सीरीज़ कनेक्शन की इक्वेशन होगी। अब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, राइट, प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन होगी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, तो इसी की वजह से ये पूरी इक्वेशन होगी। अब ये जो x प्लस वन है उसको लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ओ सॉरी, राइट, ये इक्वेशन होगी। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सिंपली सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट्स लेने पड़ेंगे। तो पहला कांस्टेंट है a इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट वन है। फिर b इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस टू है, राइट। और फिर c इज इक्वल टू माइनस टू, क्योंकि c माइनस टू मिलेगा। अब यहाँ पर एक इक्वेशन है, उसको मतलब सॉल्यूशन के लिए वो इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, राइट। तो इन सभी में हम लोग वैल्यूज़ रखेंगे। तो पहली है b मतलब माइनस टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना होगा फोर, राइट। फिर माइनस 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 प्लस, क्योंकि माइनस फोर है और सी भी माइनस टू है, तो माइनस माइनस यहाँ पर मैं प्लस लिखूँगा। तो प्लस फोर इंटू टू इंटू वन तो एट हो जाएगा, अपॉन टू इंटू ए तो वो सिर्फ टू बचेगा, राइट। अब यहाँ पर उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस टू प्लस और वन, सॉरी, माइनस टू प्लस और माइनस अंडर रूट एट प्लस फोर 12 बाय टू, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर जो रूट 12 है, राइट, तो रूट 12 मतलब फोर रूट थ्री लिखेंगे। तो उसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टू प्लस और माइनस, राइट, तो टू रूट थ्री अपॉन टू, राइट। तो ये हमें मिला x। अब इसमें से जो न्यूमरेटर है उसमें से हम लोग टू को कॉमन निकालेंगे, तो टू कॉमन ब्रैकेट वन प्लस और माइनस रूट थ्री अपॉन टू, तो टू टू गेट्स कैंसल्ड आउट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x, राइट। तो ये हमें x की इक्वेशन मिली, और x इज इक्वल टू वन प्लस और माइनस रूट थ्री, ओके। अब जो रूट थ्री है वो बेसिकली 1.732 है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू वन प्लस 1.732, और दूसरी बार और x इज इक्वल टू
1 माइनस 1.732, राइट। एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन, तो पहले की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 2.732 ओम। बेसिकली ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला, और x इज इक्वल टू नेगेटिव 0.732 ओम, राइट। अब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू, तो रेजिस्टेंस की नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो कैंसिल कर देंगे। तो सिर्फ यहाँ पर हमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला। अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, तो करंट की फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू ई अपॉन इक्विवेलेंट, तो x प्लस आर, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है जो सप्लाई है उसका। तो अब वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ में EMF कितना है 12 अपॉन x कितना मिला 2.732 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5, राइट। तो अब इसका जो आंसर है इज इक्वल टू वो क्या होने वाला है, तो वो है 12 अपॉन 3.232। तो अब ये जो रेशियो है उसका आंसर इज इक्वल टू 3.713 एम्पियर होगा, राइट। इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इज इक्वल टू 3.7 एम्पियर। तो इतना करंट हमारी इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विथ अ सेल of 2 volt and internal resistance 0.40 ohm, maintaining a potential drop across the resistor wire AB. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for very moderate currents up to a few milliampere gives a balance point at 67.3 centimeter length of the wire. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF E, and the balance point found similarly turns out to be at the 82.3 centimeter length of the wire. What is the value of E, right? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि जैसे फिगर में दिखाया गया है कि एक 2 वोल्ट का जो एक सेल है उसका इंटर रेजिस्टेंस है, राइट। अब ए बी मतलब कि उस सेल को हम लोग पोटेंशियोमीटर के जो रेजिस्टर वायर है उसके बीच हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। तो वो ए बी वायर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसको मेंटेन रखता है। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है 1.02 वोल्ट ईएमएफ, ऐसा एक दूसरा सेल हम लोग 67.3 सेंटीमीटर पे, वो जो सेल है, वो जो नया सेल है 1.02, वो नल पॉइंट दे रहा है 67.3 सेंटीमीटर पे, राइट। तो यहाँ पर जो बेसिक सेल है उसमें से करंट कम फ्लो हो रहा है, राइट। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उस सेल के सीरीज़ में, वो है 600 किलो ओम जितना, राइट। तो यहाँ पर जो नल पॉइंट है वो नल पॉइंट नज़दीक हमने उसको पुट किया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पर जो बेसिक सेल है उसके प्लेस पर मैं एक अननोन ईएमएफ वाला सेल रख रहा हूँ। तो क्या इस तरीके से हम लोग नल पॉइंट फाइंड करेंगे, राइट। तो जो वायर है उसकी लेंथ मिलेगी 82.3 सेंटीमीटर। मतलब कि मैंने क्या किया, अननोन ईएमएफ लिया, उसको वहाँ पर कनेक्ट कर दिया और तब नल पॉइंट फाइंड कर दिया, और वो मिल रहा है 82.3 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि ईएमएफ की वैल्यू क्या है। तो ईएमएफ बेसिकली फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो मालूम है, वो क्या है, रेशियोज ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू रेशियोज ऑफ लेंथ L1 अपॉन L2, राइट। अब जो हमारा E1 है, E1 कितना है, E अपॉन, राइट, E2, तो वो है 1.02 इज इक्वल टू पहला लेंथ फर्स्ट लेंथ 82.3 अपॉन
सेकेंड लेंथ 67.3, राइट। तो ये फॉर्मूला होगी। अब यहाँ पर ईएमएफ को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ईएमएफ सब्जेक्ट E इज इक्वल टू 82.3 अपॉन 67.3 इंटू 1.02, राइट। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगा इज इक्वल टू 1.247 वोल्ट। तो इतना ईएमएफ हमें मिलेगा जो अननोन सेल था उसका। फिर उसी में नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। तो यहाँ पर 600 किलो ओम का रखने का, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू रखने का क्या यहाँ पर पर्पस था, वो हमें फाइंड करना है। तो जब कोई भी हम लोग 600 किलो ओम इतने ज़्यादा वैल्यू के रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस के हिसाब से जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे कि करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट ऑब्वियसली कम फ्लो होगा, राइट। तो इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से कम करंट फ्लो होने की वजह से उसको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेगी, गैल्वेनोमीटर को कुछ नहीं होगा उस करंट से, क्योंकि करंट की वैल्यू हमने डाउन कर दी है रेजिस्टेंस की ज़्यादा वैल्यू से। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इज़ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर उसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो सर्किट में जो हमने हाई रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टेंस रखा है वहाँ पर, उस पर से जो नल पॉइंट है उसको कोई फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्किट है उसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, would the method work in the above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt, right? तो 1 volt instead of 2 volt, उसके लिए यहाँ पर आंसर होगा नो, क्योंकि मेथड यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। क्योंकि जब कोई भी बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट, तो जो हमारा सर्किट है उसका भी टोटल रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसीलिए जो करंट फ्लो होगा वो भी चेंज होगा, राइट। तो उसी की वजह से जो पोटेंशियल है वो भी चेंज होगा, इसीलिए जो नल पॉइंट है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मतलब कि नल पॉइंट की लेंथ यहाँ पर चेंज होगी। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसकी वजह से करंट चेंज होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल चेंज होगा, और उसकी वजह से यहाँ पर नल पॉइंट की लेंथ भी चेंज होगी। नेक्स्ट सब क्वेश्चन में, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट, इफ़ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट, राइट। अगर पोटेंशियोमीटर, राइट, वहाँ पर जो EMF है उसको हम लोग चेंज करते हैं, तो क्या सर्किट में किस तरीके से मॉडिफाइड होगा सर्किट, ये हमें यहाँ पर समझाना है। तो यहाँ पर जो EMF है, राइट, तो यहाँ पर राइट सब क्वेश्चन है, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन EMF ऑफ 1 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट। ओके, तो पहले तो यहाँ पर आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हमने जो EMF है वो चेंज कर लिया है। अगर EMF जो है, राइट, अगर वो फाइंड करना है तो उसका जो बैटरी EMF है, जो बिगर बैटरी वाला EMF, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जो बिगर बैटरी का जो EMF है, अगर उसके यूसेज से जो सेल है उसका EMF फाइंड आउट करना है तो वो कम होना चाहिए, तभी जो AB पर जो बैलेंस पॉइंट है, राइट, अगर हम लोग उल्टा ही सोच ले, मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो EMF है वो ज़्यादा हो जाए इस EMF से, तो यहाँ पर हमें नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, राइट। अब हमारा क्वेश्चन है, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल EMF से ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट, इफ़ नॉट हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट।
तो क्या ये जो सर्किट है वो बहुत ही छोटे ईएमएफ मतलब कि मिली वोल्ट के रेंज के ईएमएफ को फाइंड करने के लिए काम लग सकती है? अगर ना तो सर्किट में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो यहाँ पर आंसर अगेन होने वाला है वो है नो, राइट। क्यों? क्योंकि जो मिली वोल्ट का जो रेंज है बैटरी के ईएमएफ के लिए, तो वो नल पॉइंट जो कि ए एंड से नज़दीक मिलेगा। इसीलिए जो V है मतलब कि टर्मिनल वोल्टेज, उसके मेज़रमेंट में एरर बहुत बड़ी मिलेगी। तो इसीलिए सर्किट में अगर चेंज करना है तो पोटेंशियोमीटर वायर AB के साथ हमें सीरीज़ में एक R वैल्यू का, कैपिटल R वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है, राइट। जिससे जो AB वायर है उसका वोल्टेज ड्रॉप, जो EMF जो हम मेज़रमेंट करने वाले हैं उससे थोड़ा ज़्यादा मिले, राइट। ये करने से जो नल पॉइंट है वो ए एंड से दूर मिलेगा और जो ईएमएफ है उसके मेज़रमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो बहुत ही कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance of the cell. राइट। तो यहाँ पर फिगर में एक सेल है 1.5 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर 2.0 वोल्ट का जो मेन बैटरी है वो पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया गया है, राइट। अब ओपन सर्किट कंडीशन में जो सेल है उसके लिए जो नल पॉइंट है वो है 76.3 सेंटीमीटर, बट जो सेल है उसके एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो है 9.5 ओम, राइट। तब जो नल पॉइंट मिल रहा है वो न्यू नल पॉइंट है 64.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है और वो है R इज इक्वल टू, ये फार्मूला बेसिकली पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने की फार्मूला है। सो R इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2, राइट। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे तो R इज इक्वल टू 9.5 जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, 76.3 जो कि पहले लेंथ था, माइनस न्यू लेंथ 64.8 अपॉन न्यू लेंथ 64.8। तो ये वैल्यूज़ होगी। अब यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो R इज़ इक्वल टू 9.5 इंटू 11.5 अपॉन 64.8, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर होगा 1.68 ओम। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करें, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो 1.7 ओम आएगा क्योंकि 6 के बाद 8 है और 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे एक्सटर्नल जो मेन बैटरी है उसका।